हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू कैन फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसने अपनी वसीयत यानी कि विल नहीं बनाई, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। किस किस कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए हकदार हैं, और स्पेशली क्लास वन के हायर्स के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, सो प्लीज़ कर दें, बेल आइकन दबा दें। जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसने अपनी वसीयत यानी कि विल नहीं बनाई, तो इस केस में उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो उसके सबसे पहले क्लास वन के हायर्स को जाएगी। अगर क्लास वन के हायर्स में कोई भी ज़िंदा नहीं है, तब फिर उसके क्लास टू के हायर्स को जाएगी। ऐसे ही बंटवारा होता है, ऐसे ही सक्सेशन होती है किसी भी प्रॉपर्टी की। क्लास वन के हायर्स को जानने के लिए मैं एक ग्राफ की सहायता लूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा ग्राफ की सहायता से, सो आप उसको गौर करिएगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके जो बेटा बेटी होंगे सिर्फ उनको ही जो है उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा नहीं है। इस क्लास वन के हायर्स में टोटल 16 तरह के लोग हैं जिनको वो प्रॉपर्टी जा सकती है व्यक्ति के मरने के बाद। हालांकि उनमें से अगर कोई भी ज़िंदा नहीं होगा, फिर क्लास टू के हायर्स की बारी आएगी। चलिए देखते हैं क्लास वन के हायर्स में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम क्लास वन के हायर्स की बात करें, इसमें टोटल 16 तरह के लोग आते हैं, जो कि ये सारे आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एच जो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है और जिसने वसीयत नहीं बनाई हुई। ये एच वो व्यक्ति है। ओके, अब क्लास वन हायर्स में ये चार जो है मेन कैटेगरीज आएंगी। सबसे पहले मदर, सेकंड वाइफ, थर्ड उसका जो बेटा होगा, और फोर्थ उसकी जो डॉटर होगी। ये चार जानों को प्रॉपर्टी जाएगी उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने जो है अपनी वसीयत या फिर विल नहीं बनाई हुई। अगर एच की डेथ हो जाती है, वो अपनी वसीयत विल नहीं बनाता, तो उनमें से एक हिस्सा माँ को जाएगा, एक उसकी पत्नी को जाएगा, एक उसके बेटे को जाएगा, एक उसकी बेटी को जाएगा, अगर ये चारों ज़िंदा है तो। ओके, इनमें जो है डिवाइड करी जाएगी। ओके, अब बात आती है, बाकी ये चार जो हैं वो मेन कैटेगरीज हैं, लेकिन आगे जितने भी कैटेगरीज होंगी वो सारे आगे इनसे ही डिवाइड हुए होंगे। मान लीजिए जो बेटा है उस व्यक्ति का, वो भी मर गया है, तो उसके बेटे का अगर कोई बेटा होगा तो उसको दी जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन ये शेयर जो होगा वो हमेशा जो है बेटे का दिया जाएगा, ना कि बाकियों का। जो हिस्सा मिलेगा उसका जो बेटे का हिस्सा होगा वो उसके आगे बेटे को दिया जाएगा। ओके, ये जो हिस्सा होगा, अगर उसका पोता ज़िंदा है तो उसको मिलेगा, उसकी पोती ज़िंदा है तो उसको मिलेगा, या फिर उसके जो है पत्नी ज़िंदा है तो उसको उसका हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर उसका पोता भी मर गया है तब फिर क्या होगा। अगर उसका पोता भी मर गया है, उसका बेटा भी नहीं है, तो उसके बेटे का जो हिस्सा होगा, उसका अगर पड़ पोता हुआ तो उसको दिया जाएगा, उसकी पड़ पोती हुई उसको भी मिलेगा। उसके पड़ पोते की उसके पोते की जो है वाइफ है, अगर वो ज़िंदा है तो उसको भी जो है एक हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डॉटर की। जो उसकी बेटी होगी, अगर मान लीजिए उसकी बेटी है, डिसीज पर्सन की बेटी है, वो भी मर गई है, तो उसकी बेटी के मरने के बाद उसकी बेटी का जो बेटा होगा उसको भी दिया जाएगा। उसकी बेटी की जो बेटी होगी उसको भी इसका हिस्सा मिलेगा। वो किसका शेयर मिलेगा? वो उसकी बेटी का शेयर मिलेगा। ओके, बेटी का शेयर ही आगे जो है इसके ऊपर डिवाइड होगा, अगर ये जो बेटी है वो नहीं हुई, उसकी वो मर गई हुई तब। ओके, अब 2005 में एक अमेंडमेंट की गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें कि बेटियों को जो था वो हक दिया गया था इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ओके, इससे ही देखते हुए 2005 में इसमें भी अमेंडमेंट हुई। वो ये हुई कि जब जो डॉटर यानी कि जो बेटी है उसकी आगे जो बेटा होगा, बेटी का जो बेटा होगा उसको भी हक है, अगर उसकी माँ ज़िंदा नहीं है, अपने जो है नाना की प्रॉपर्टी में। ओके, अगर उसके बेटी भी मर गई है, उसकी बेटी का आगे बेटा भी मर गया है, तो इस कंडीशन में उसके जो बेटी का जो बेटा होगा, आगे उसका बेटा होगा, वो हकदार है उस प्रॉपर्टी में। ओके, और उसकी बेटी के बेटे का जो बेटी होगी वो भी हकदार है उस प्रॉपर्टी में। सेम एज इट इज़, अगर उसकी कोई बेटी की बेटी हुई
उसका आगे कोई बेटा है वो भी हकदार है, और उसके आगे कोई बेटी है वो भी हकदार है। सो ये टोटल मिलाकर जो हुए, ये टोटल 16 जाने हुए जो कि इस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मेन हिस्सा जो है ये इन चारों का बनता है। अगर ये चारों ज़िंदा है तो किसी को कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ओके, अगर ये चारों ज़िंदा, अगर इन चारों में से कोई एक ज़िंदा नहीं है, मान लीजिए उसका बेटा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसके बेटे का आगे कोई बेटा हुआ, तो उसको हिस्सा दिया जाएगा। किसका? उसके बेटे का हिस्सा दिया जाएगा। ओके, ये मरने के बाद है। अगर अगर ये व्यक्ति ज़िंदा नहीं हुआ तब इसको हिस्सा दिया जाएगा, अदरवाइज़ इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा ही बनता है। सेम एज इट इज़, अगर उसकी बेटी जो है, अगर उसकी बेटी जो है वो मर गई है, तो फिर बेटी के मरने के बाद बेटी का आगे कोई बेटा हुआ या बेटी की आगे कोई बेटी हुई, उसका हिस्सा बनता है। अदरवाइज़ जो है सन, अदरवाइज़ जो है सन, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी और उसकी माँ, ये चार जो व्यक्ति हैं ये क्लास 1 के मेन हेयर्स हैं। इनको प्रॉपर्टी डिवाइड करी जाएगी। ओके, इनको प्रॉपर्टी डिवाइड करी जाएगी। अब बात ये भी आती है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है 2 पत्नियां हों, यानी कि एक और वाइफ हो, तब क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया था, तब उसमें जो है डबल मैरिज इल्लीगल कर दी गई थी। डबल मैरिज जो करेगा वो इल्लीगल होगी। लेकिन अगर 1955 से पहले शादी हुई है, तब जो है वो व्यक्ति मर गया है, तो उसकी 2 बीवियां हैं, तो इन दोनों बीवियों को, जो ये दोनों बीवी होंगी, इनको एक हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि एक हिस्सा इनमें डिवाइड करा जाएगा। एक हिस्सा माँ का होगा, एक हिस्सा इन दोनों पत्नियों ने आपस में बांटना है, एक हिस्सा जो है उसके बेटे का होगा, एक हिस्सा जो उसकी बेटी का होगा। ओके, अब इस केस में मैंने आपको बता दिया, अगर ये मर गया है तो इसकी आगे बेटे को, बेटी को, इसकी पत्नी को, अगर उसकी बेटी मर गई है उसके बेटे को और उसकी बेटी को दी जाएगी। हाँ, एक और बात आती है कि जो बेटी का जो घर वाला होगा, हस्बैंड होगा, यानी कि इस व्यक्ति का दामाद होगा, क्या उसको हिस्सा मिलेगा? नहीं दोस्तों, हक हमेशा जो होता है वो बेटी का होता है, ना कि उसके घर वाले का। इसीलिए जो है इसके घर वाले को, इसके हस्बैंड को यहाँ से एक्सक्लूड करा गया है। ओके, बेटी के बेटे को हिस्सा मिलेगा, बेटी की बेटी को हिस्सा मिलेगा, लेकिन बेटी के घर वाले को, बेटी के पति को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सो ये थी जो मेन कैटेगरीज जो कि मैंने आपको समझाना था। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा क्लास 1 के हायर्स कौन है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं कोई कमेंट्स का आंसर दूंगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी वो भी आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपॉइंटमेंट का लिंक दिया है, आप मेरे से डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए बात भी कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको।